हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड शुरू करते हैं आज ही क्लास हम एक बिल्कुल नए टॉपिक के साथ में। आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। अब ये जो सेशन हमारा होने वाला है ये होने वाला है इंट्रोडक्टरी सेशन। यहाँ पे हम आपका सिर्फ एक बेसिक इंट्रोडक्शन करवाएंगे कि क्या क्या टर्म्स हैं हम यूज करने वाले हैं आगे आने वाले हमारे सेशंस में। इसके जो अलग अलग लेक्चर्स होंगे उनमें हम क्या क्या चीजें यूज करेंगे और उनको क्या कहते हैं, उनका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होगा, ये सारी बातें हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट जो टर्म हमने यहाँ पे लिखी है वो होता क्या है। आप में से हर कोई जानता है कि जो करंट है, जब आप इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ते हैं तो हम इलेक्ट्रिसिटी को दो बेसिक पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एक तो हम बात करते हैं जो इलेक्ट्रिक चार्ज की जो पूरी प्रॉपर्टीज होती है हम दो तरीके से पढ़ते हैं। एक तो हम पढ़ते हैं रेस्ट पे और दूसरी हम पढ़ते हैं उसकी डायनामिक प्रॉपर्टीज। ये दो तरह की प्रॉपर्टीज हमारे पास में होती है कि जो इलेक्ट्रिसिटी की जो हमने स्टडी की है, हम शुरुआत कहां से करते हैं, हम शुरुआत करते हैं चार्ज से। सबसे बेसिक टर्म, जहां कहीं भी आप इलेक्ट्रॉनिक्स या जहां कहीं भी आप इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे, सबसे पहले आपको चार्ज के बारे में पता होना चाहिए। और चार्ज को हम दो अलग अलग टाइप से स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं चार्ज एट रेस्ट की, जिसको आप कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और दूसरा हम यहां पे बात कर लेते हैं चार्ज स्टडी ऑफ चार्ज इन डायनेमिक्स, जो कहां आ जाती है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। ईडी हमारा जो पूरा चैप्टर, पूरी एक सेक्शन चलता है अलग से, बहुत बड़ा टॉपिक है अपने आप में। ये डिस्कस किया जाता है आपके ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल्स पे। अगर आपको इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के बारे में और भी कई सारी चीजें जाननी हो, या फिर अगर आपको इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से रिलेटेड कोई टॉपिक अगर आपके हो, आप चाहते हो कि उनके ऊपर सेशन रिकॉर्ड किया जाए, देन यू कैन कमेंट अस। अब शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए करंट की हमने बात की, तो करंट कौन से पोर्शन में आता है, करंट आ जाता है पूरा का पूरा डायनामिक पोर्शन में। करंट का रेस्ट से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, बिकॉज मूविंग चार्ज जनरेट करंट। सो वन थिंग, मूविंग चार्ज जनरेट करंट। अगर कोई चार्ज मूव कर रहा है तभी करंट जनरेट होता है, लेकिन अगर चार्ज रुका हुआ है देन देयर इज नो करंट, वहां पे कोई करंट नहीं होता है। मूविंग चार्ज जनरेट करंट, तो हम सिंपली हम क्या कह सकते हैं, सिंपली हम कह सकते हैं द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। दिस इज समवॉट एक्सेलरेशन। करंट इज लाइक एक्सेलरेशन। करंट जो है कुछ कुछ एक्सेलरेशन के जैसा होता है। एंड व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एंड वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो उसी तरीके से करंट हमारे पास में क्या होता है, करंट एक्सेलरेशन की तरह होता है। तो करंट हमारे पास में एक्चुअल में क्या होता है, करंट हमारे पास में होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, कि किसी भी पर्टिकुलर टाइम में कितना चार्ज फ्लो कर जाता है, दिस इज कॉल्ड करंट, ठीक है, उसे हम करंट बोलते हैं। मैथमेटिकली अगर इसी टर्म को मैं लिखूं यहां से, जो बात हमने यहां पे लिखी, हमने कहा रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। और कोई भी चीज जब फ्लो कर रही है, यानी रेट की जहां कहीं भी बात आई है, तो रेट में हमेशा दो क्वांटिटीज इन्वॉल्व होती हैं। कीप इट इन माइंड, रेट में हमेशा कितनी क्वांटिटीज इन्वॉल्व होती हैं, दो क्वांटिटीज इन्वॉल्व होती हैं। ऐसा क्यों होता है दो क्वांटिटीज? क्योंकि दो क्वांटिटीज का कंपैरिजन होता है। रेट इज समवॉट लाइक ए रेशियो, ठीक है। रेट हमारे पास में क्या होता है, रेट एक तरीके से क्या होता है, रेशियो होता है किन्हीं भी दो क्वांटिटीज का। हमने कहा रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो दुनिया कोई भी चीज अगर चल रही है, मूव कर रही है, तो इन दैट केस एक फ्रेम ऐसी होती है जो हमेशा आपके साथ चल रही होगी। अब चाहे रुके हुए हो चाहे आप मोशन में, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट इज कॉल्ड टाइम, ठीक है। अगर आप रुके हुए तब भी टाइम चल रहा है, अगर आप कुछ चल भी रहे हैं तब भी टाइम चल रहा है, आप दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वॉट एवर यू आर डूइंग, टाइम हमेशा चलता रहता है, ठीक है। सो टाइम इज अनदर क्वांटिटी। यहां पे दूसरी क्वांटिटी क्या होगी, टाइम। पहली क्वांटिटी कौन है, चार्ज है। दूसरी क्वांटिटी यहां पे क्या होगी, टाइम होगी। तो चार्ज और टाइम की बात करनी है, और उससे हमारे पास में क्या आ जाएगा, करंट की वैल्यू आ जाएगी। देखो करंट का सिंबल होता है आई, ठीक है, कैपिटल आई से शो करते हैं। एंड दिस इज इक्वल्स टू कितना होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी डेल क्यू बाई डेल टी। ये इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। डेल क्यू का मतलब होता है स्लाइटली चेंज इन चार्ज, एंड डेल टी का मतलब होता है स्लाइटली चेंज इन टाइम, स्लाइट चेंज, छोटा सा चेंज। अब ये जो डेल टी है, ये क्वांटिटी, अब लिमिट एंड कंटिन्यूटी आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा। इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, इफ मैं बात करूं यहां पे, इफ आई इज इक्वल टू लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0 एंड दिस इज द डेल क्यू ओवर डेल टी,
ये हमारे पास में टर्म होगी यहां से, और ये जो आपके पास में नीचे की जो टर्म होती है, नीचे की जो वैल्यू होती है, अगर वो अप्रोच करती है जीरो को, नीचे की टर्म किसको अप्रोच करती है, जीरो को करती है, तो ये जो पार्शियल इंटीग्रेशन है किस में चेंज हो जाता है, ये चेंज हो जाता है परफेक्ट इंटीग्रल में। ठीक है, किस में चेंज हो जाता है, परफेक्ट इंटीग्रल में चेंज हो जाता है। ये वैल्यू आप क्या लिख सकते हैं यहां से, ऑल्सो आई विल बी इक्वल्स टू dq ओवर dt। ठीक है, ये पार्शियल इंटीग्रेशन है और ये किसमें चेंज सॉरी पार्शियल डेरिवेशन है, किसमें चेंज हो जाएगा, परफेक्ट डिफरेंशियल में चेंज हो जाएगा। ठीक है, सो दिस विल बी द वैल्यूज। अब देखो q यानी कि चार्ज जो q होता है, इसकी यूनिट क्या होती है हमारे पास में, इसकी यूनिट हमारे पास में होती है कॉलम। ठीक है, और टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड होती है। यानी कि इसके अकॉर्डिंग जो करंट आई है उसकी यूनिट क्या होनी चाहिए, उसकी यूनिट होनी चाहिए कॉलम पर सेकंड। ठीक है, एक यूनिट तो होती है कॉलम पर सेकंड, लेकिन हर बार हम कॉलम पर सेकंड नहीं लिखते हैं हम। ठीक है, आई इज इक्वल टू, हम यहाँ पे एक सिंबॉलिक यूनिट लिखते हैं, कॉलम पर सेकंड को हम क्या लिख देते हैं, हम लिख देते हैं यहाँ पे एम्पियर। ठीक है, सो एम्पियर इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रिक करंट। ये बहुत ही बेसिक सा इंट्रोडक्शन था कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। यहां से दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, सिर्फ और सिर्फ दो चीजों के ऊपर। पहला क्या, चार्ज के ऊपर डिपेंड करेगा, दूसरा किसके ऊपर डिपेंड करेगा, टाइम के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, किसी भी एक मीडियम में चलने के लिए देखो, जैसे मान लो अब यहाँ पे टाइम का कंसेप्ट मैंने क्या कहा, अब यहां से देखिए जो करंट आई है, करंट आई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, चार्ज की प्रोपोर्शनल है। ठीक है, ऑल्सो करंट आई जो है यहां से जो करंट आई है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, टाइम के, टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब ये जो सारी चीजें हो रही ना, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q एंड I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T, इनका मतलब क्या है, इनका मतलब ये है कि किसी भी सिस्टम में अगर चार्ज ज्यादा होगा, अगर आपके पास में चार्ज ज्यादा है तो करंट ज्यादा होगा, और अगर आपको किसी भी सिस्टम में फ्लो करवाने में, चार्ज को फ्लो करवाने अगर टाइम ज्यादा लग रहा है तो करंट कम होगा, और अगर आपको टाइम कम लग रहा है तो करंट ज्यादा होगा। ये कैसे हुआ देखिए, समझिए यहां से, जैसे मैं मान लेता हूं कि मेरे पास में कोई ये कंडक्टर है, ये हमारे पास में कंडक्टर है, इस पॉइंट ए से लेके बी तक हमें चार्ज को फ्लो करवाना है, दिस इज द करंट आई, ये फ्लो कर रहा है इस पूरे मीडियम में, इसकी लेंथ मान लेते हैं एक्स जो है वो फिक्स है, चेंज नहीं हो रही यहां पे। ठीक है, अब अगर चार्ज क्यू को पॉइंट ए से लेके बी तक जाने में, ठीक है, शुरुआत में मान लो टाइम कितना लगता है, मान लेते हैं हम 5 सेकंड लगते हैं। ठीक है, और इतनी ही लेंथ का एक और कंडक्टर है जिसमें कितनी लगती हैं, 10 सेकंड लगती हैं। ठीक है, तो ये किन किन पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा था, करंट डिपेंड कर रहा था दो अलग अलग पैरामीटर्स पे, एक तो टाइम पे, दूसरे किस पे, चार्ज पे। ठीक है, अब यहां पे कम टाइम किस में लग रहा है, कम टाइम लग रहा है पहले वाले सिस्टम में 5 सेकंड्स लग रहे हैं। ठीक है, चार्ज क्यू की वैल्यू क्या है, सेम है, चार्ज क्यू की वैल्यू क्या है यहां पे, सेम है। तो चार्ज की वैल्यू अगर सेम है तो यहां पे क्या होगा कि जहां पे 5 सेकंड लग रहे हैं, जहां टाइम कम लग रहा है, वहां पे करंट कितना फ्लो करेगा, वहां पे ज्यादा करंट फ्लो करेगा इन कंपैरिजन टू सेकंड केस जिसमें टाइम क्या लग रहा है, दुगना लग रहा है या ज्यादा लग रहा है, या फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 भी हो जाता है उसका। ठीक है, सो ये सारे सिनेरियोस थे जिसके बारे में हमें बात करनी है। आई होप आपको ये चीजें समझ आई होंगी। अब हम बात कर लेते हैं इससे रिलेटेड एक और डेफिनेशन होती है हमारी, दैट इज कॉल्ड द करंट डेंसिटी। अब वो क्या होती है वो हम बात करते हैं। ओके सर स्टूडेंट, अब हम बात करने वाले हैं करंट डेंसिटी के बारे में। अब ये करंट डेंसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हम पढ़ चुके हैं, अब हम बात कर रहे हैं करंट डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है कि पूरा आपके पास में कोई भी सरफेस होगा, देखिए यहाँ पे थोड़ी सी चीजें चेंज होंगी, क्योंकि करंट का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, आप सोच रहे होंगे करंट का डिस्ट्रीब्यूशन जैसे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन पूरी वॉल्यूम में होता है, या करंट का भी पूरी वॉल्यूम में होता है। ये बात सच है कि डिस्ट्रीब्यूशन करंट का भी कहीं ना कहीं वॉल्यूम में होता है, बट इन केस आप उसको एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाएंगे। आप मैक्सिमम एक्सपीरियंस कहां से कर सकते हैं, आप ज्यादा से ज्यादा एक्सपीरियंस कर सकते हैं किसी भी कंडक्टर के सरफेस से। ठीक है, करंट का कैसे पता चलेगा, करंट का पता चलेगा किसी भी कंडक्टर के सरफेस से। तो सिमिलरली जो करंट डेंसिटी होगी, और सरफेस का सिस्टम कुछ ऐसा होता है, ऐसा सिनेरियो होता है कि अगर आपके पास में एक ही टाइप की मेटल का कंडक्टर है, ठीक है, मेक श्योर कि आपने कई सारी मेटल्स मिक्स नहीं किए हो, इन दैट केस कुछ चेंज हो सकते हैं अगर आप मिक्स करते हैं तो, लेकिन अगर एक ही तरह का मेटालिक कंडक्टर है, सो इन दैट केस क्या होता है कि आपका जो करंट डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो पूरा का पूरा कैसा होता है, यूनिफॉर्म होता है, बिकॉज द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन विल बी यूनिफॉर्म। ठीक है, जहां जहां चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म या कंटिन्यूअस होगा, वहां करंट डिस्ट्रीब्यूशन भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। जैसे चार्ज डेंसिटीज एग्जिस्ट करते हैं, बिल्कुल कुछ वैसे ही इन दैट केस हमारे पास में करंट डेंसिटी एग्जिस्ट करती है, लेकिन यहाँ पे कुछ चीजें चेंज होती हैं। चार्ज डेंसिटीज जो होती हैं, जो हमारे पास में चार्ज डेंसिटीज होती हैं, ये मैं आपको बता रहा हूं, ये जैसे लीनियर भी होती है, ये सरफेस पे भी एग्जिस्ट करती हैं, और ये वॉल्यूम में भी एग्जिस्ट करती हैं। लेकिन यहां पे क्या होता है, देखो करंट डेंसिटी बिल्कुल अलग होती है, इन तीनों को नहीं फॉलो करती है वो यहां से। हालांकि डिपेंड वो पूरी तरीके से चार्ज पे ही करेगी, लेकिन फिर भी किन के ऊपर डिपेंड करती है, करंट डेंसिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है, करंट डेंसिटी का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो किसके ऊपर होता है, पूरा का पूरा
सरफेस के ऊपर होता है। उसका रीजन ये है कि सरफेस इज द ओनली प्लेस वेयर यू कैन एक्सपीरियंस करंट। ठीक है, सरफेस इकलौती ऐसी जगह है जहां पे आप करंट को क्या कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ठीक है, और करंट डेंसिटी को देखिए यहां से सिंबल, मैथमेटिकल सिंबल क्या होता है, करंट डेंसिटी का मैथमेटिकल सिंबल होता है J, एंड दिस विल बी इक्वल्स टू करंट डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द सरफेस। ओके, सो करंट डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द सरफेस, लेट अस से द करंट डिस्ट्रीब्यूशन इज del I and the surface is del S. ठीक है, in that case if you change the limits saying that J is equals to limit del S approaches 0, so in that case the del I over del S, अब ये हमारे पास में क्या है, ये हमारा पार्शियल डिफरेंशिएशन है और लिमिट del S टेंड्स टू 0। तो मैथमेटिक्स में वो रूल होता है हमारा एल हॉस्पिटल करके एक रूल होता है, ये हमेशा लिमिट एंड कंटिन्यूटी में ही इसको फॉलो किया जाता है, एल हॉस्पिटल रूल। सेम हॉस्पिटल रूल अगर यहां पे लगाएंगे, that is saying that J will be equals to the current density will be equals to कितनी होगी, ये जो पार्शियल डिफरेंशिएशन है ये चेंज हो जाएगा किसमें, परफेक्ट डिफरेंशियल में। किसमें चेंज हो जाएगा, परफेक्ट डिफरेंशियल में चेंज हो जाएगा। so this will be the current density। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, हमारी करंट डेंसिटी बोलते हैं इन जनरल टर्म्स। अब जनरल टर्म्स में हम क्या लिख सकते हैं, यानी कि J जो होगा वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर, I के ऊपर और S के ऊपर। और किस तरीके से डिपेंड करेगा, देखो यहां से कि J विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I एंड J विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू S। ये दो हमारे पास थ्योरी होंगी। इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास में करंट की वैल्यू ज्यादा होगी, यानी कि चार्ज की वैल्यू अगर हमारे पास में ज्यादा होती है, तो इन दैट केस करंट डेंसिटी कितनी होगी, ज्यादा होगी, हाइयर होगी, जो एक्सपेक्टेड है उससे ज्यादा होगी। ठीक है, अब यहाँ पे अगर यूनिट बनाते हैं तो करंट की यूनिट क्या होती है हमारे पास में, एम्पियर होती है। ठीक है, और सरफेस की यूनिट क्या होती है हमारे पास में, मीटर स्क्वायर होती है, यानी कि जो J होती है करंट डेंसिटी उसकी यूनिट क्या होती है हमारे पास में, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, या फिर मीटर स्क्वायर इनवर्स। ठीक है, -2m की पावर जो आप लिखते हैं वो हो जाएगा यहां से। सो दीज आर द यूनिट्स। अब देखिए यहां से डिपेंड किसके ऊपर करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट I की है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल सरफेस के, यानी कि कोई भी मेटालिक कंडक्टर जिसका सरफेस अगर बड़ा होगा, अगर बड़ा सरफेस होता है इन दैट केस करंट डेंसिटी क्या होगी, कम हो जाएगी। लेकिन अगर सरफेस छोटा है तो इन दैट केस करंट डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, यानी किसी भी एक यूनिट सरफेस के लिए करंट की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास में सिनेरियोस थे, हमने बात करनी थी पूरी की पूरी इलेक्ट्रिक करंट और करंट डेंसिटी के बारे में। इसके अलावा एक छोटा सा टॉपिक और आता है, बहुत ही छोटा सा, वो ज्यादा लंबा चौड़ा है नहीं, इसलिए मैं उसको अलग से डिस्कस नहीं करने वाला। यहां पे एक कंसेप्ट आता है फ्लो ऑफ करंट इन मेटालिक कंडक्टर्स, फ्लो ऑफ करंट इन मेटालिक कंडक्टर्स। अब देखिए मेटालिक कंडक्टर्स में करंट का फ्लो कैसे होता है, बिल्कुल जैसे आप यहां पे देख पा रहे हैं, जैसे मान लेते हैं हम ये छोटा सा कोई सरफेस है, तो मेटल्स का कैसे होता है, ये चीज एक्चुअल में आप 9th 10th में एक बार पढ़ भी चुके हैं, और इसके लिए अलग से मैं डिफरेंट एक वीडियो बना दूंगा कि कैसे फ्लो करते हैं। सो आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, यू कैन गो एंड चेक इट आउट, और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा वीडियो का। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम क्या बात कर रहे हैं कि सरफेस है किसी भी मेटल का, और उसके ऊपर अगर ऐसे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं ओवरऑल। ठीक है, और मेटल की एक खास बात क्या होती है कि इसके सरफेस के ऊपर हमेशा होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जिनके ऊपर न्यूक्लियर अट्रैक्शन जो इफेक्ट होता है वो बहुत कम होता है। ठीक है, तो वो फ्री होते हैं किसी भी रिएक्शन में इन्वॉल्व होने के लिए या फिर करंट फ्लो करने के लिए, ऐसे कुछ प्रॉपर्टीज के लिए वो फ्री होते हैं, बिल्कुल फ्री होते हैं। सो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये काम करते हैं चार्ज कैरियर्स का, और जब ये चार्ज को कैरी करते हैं वन प्लेस टू अनदर, सो इन दैट केस क्या होता है, करंट हमारा क्या करता है, फ्लो करता है। सो दिस इज द वे हाउ करंट फ्लोज इन द मेटालिक कंडक्टर्स। इसके लिए आपको अलग से एक वीडियो मिल जाएगी। सो इस सेशन में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, सीखते रहिए नई चीजें, बने रहिए श्री लाइव के साथ में। जय हिंद।